हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है भूम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है वीर महान। वीर महान नाम तो सुना होगा। वीर महान जिसके बारे में आपने क्या सुना है? वही WWE बेसबॉल प्लेयर, बस इतना ही ना। आप वीर महान के पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर अभी वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्या वो आप जानते हैं? वीर महान ने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया, विदेश में भी रोशन किया, अपने देश में भी रोशन किया, और आज से नहीं पिछले कई सालों से रोशन करते आ रहे हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं आपको कि उनकी लाइफ के बारे में क्या स्टोरी रही, उनके लाइफ के बेहतर पड़ाव, कमजोर पड़ाव। आज हम सारी बातें आपको समझाएंगे कि वीर महान की जिंदगी कितनी संघर्षशील रही। और जहां तक वीर महान के पर्सनल लाइफ की बात है तो वो अभी तक किसी को नहीं पता। वीर महान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अभी तक कैमरे के सामने कुछ नहीं बताया है। उनकी पर्सनल लाइफ सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, पर कुछ बातें हैं जो अंदर रहकर भी नहीं रुक सकती, सीक्रेट रहकर भी नहीं रहती, कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। तो आज हम वही सीक्रेट आपको बताने वाले हैं वीर महान के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। वीर महान का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के 1988 में। वीर महान के अंदर बहुत सी काबिलियत थी जिनके बारे में उनको धीरे धीरे पता लगने लगा। वीर महान के अंदर बहुत सी काबिलियत थी जिनमें से एक थी बेसबॉल प्लेयर। वो एक अच्छे बेसबॉल प्लेयर थे। जब उन्होंने बेसबॉल गेम में कदम रखा उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल तक गए। बेसबॉल प्लेयर में जब वो यूनाइटेड स्टेट्स से खेल रहे थे तो सबसे पहले वो वहीं पे फेमस हुए थे। जब वो बेसबॉल प्लेयर खेल रहे थे तब विश्व को पता चला कि वीर महान एक सच में बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं। वीर महान जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। और जब उन्होंने पहली बार अमेरिका में नाम किया तो पूरे भारत को गर्व हुआ। जब 2008 में वीर महान ने यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में बेसबॉल मैच खेला था तब उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था उस समय। तो उस वक्त वो बहुत ही फेमस हो गए थे अमेरिका में भी और भारत में भी। भारत में काफी ज्यादा उनके फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और इससे फायदा ये हुआ कि वो धीरे धीरे बेसबॉल में काफी आगे बढ़े। और वो बेसबॉल में स्टेट लेवल तक भी गए थे और स्टेट से आगे नेशनल लेवल तक भी, जो कि अमेरिका का सबसे ऊंचा लेवल है। फिर उधर से उनका बेसबॉल करियर खत्म हो गया, वहीं से बेसबॉल खेलना छोड़ दिया। तब उन्होंने 2008 से लेकर के 15 तक बेसबॉल प्लेयर रहे और 2015 बेसबॉल प्लेयर से संन्यास ले लिया। तब उन्होंने 2018 में WWE की इंडस्ट्री में पैर रखा। जब वो पहली बार WWE में आए थे तो उन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि पहले सिर्फ खल्ली का ही नाम था भारत से। वहां पर वीर महान का वेलकम हुआ तो खल्ली का भी दिलचस्प वहां पे था वो कम कर दिया, क्योंकि वीर महान इतने अच्छे प्लेयर थे। WWE के बड़े बड़े पहलवान भी उससे लड़ने के लिए डरते थे, क्योंकि वीर महान जो कि अपनी स्ट्रेंथ के कारण जाने जाते हैं, जो उन्होंने बेसबॉल प्लेयर के प्राप्त की थी, वही स्ट्रेंथ अभी WWE में भी बताने लगे। उनके कई मैच जो WWE के काफी फेमस हैं, जैसे कि एक बार उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ भी मैच किया था। वो मैच इतना फेमस हुआ था उस वक्त कि वीर महान ब्रॉक लेसनर से हार गए थे, लेकिन फिर भी वो काफी पॉपुलर हुआ था। रीजन यही था क्योंकि ब्रॉक लेसनर अमेरिका के सबसे बेस्ट WWE प्लेयर है और वीर महान भारत के। उन दोनों के बीच में मैच हुआ तो ब्रॉक लेसनर को काफी मेहनत लगी हराने में, लेकिन अंततः वो वीर महान को हराने में कामयाब रहे। और वीर महान हारने के बाद ना ही उसने हार मानी, वो मेहनत करते गए और एक और मैच हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉक लेसनर को भी हराया था। ऐसे कई शेर है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया पूरे विश्व में, उनमें से एक नाम है वीर महान। और वीर महान के अभी प्रेजेंट सिचुएशन देख के आपको भी लगेगा ये तो बहुत गलत हुआ, पर उन्होंने जो भी कदम उठाया वो गलत नहीं है, वो एक तरह से सही राह पे गए हैं। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी भारत का नाम रोशन कर सकता था और भारत को एक अलग स्पोर्ट लेवल तक लेकर जा सकता था। लेकिन समय का भैया उल्टा चलता है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो अभी हाल ही में जब 2024 में उन्होंने WWE से संन्यास लिया था, तब 2025 में जब वो वृंदावन आए, प्रेमानंद जी से मिलना पसंद किया। प्रेमानंद जी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन में अपनी एक कुटिया यानी कि एक आश्रम लेके बैठे हैं। और उस आश्रम में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे आलिया भट्ट, विराट कोहली, अनुष्का, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे जाते हैं उनके चरणों में, उनको अपने गुरु मानते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर आत्मा है प्रेमानंद जी। जब वो वीर महान से मिले, वीर महान की और प्रेमानंद जी की जो बातें हुई वो आप ही देखिए। आप अपने बल को बढ़ाएं, भाव को बढ़ाएं और दिखाई दे कि भारत में भी वीर हैं, भारत में भी बलवान हैं। तो आप जहां भी हैं भारत की जय हो, है ना? हाँ, आप हमारे देश के प्रतीक हैं। तो जब आपको लगे कि मैं उब गया इस संसार के खेलों में, तो आ जाओ, बढ़िया आनंद पूर्वक भजन करो, जीवन भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा जब लगे लगने लगा जय जय श्री राम। बस उसी वक्त के बाद वीर महान ने प्रेमानंद जी का शिष्य बनना ही उचित समझा और प्रेमानंद जी ने भी वीर महान को अपना शिष्य मान लिया। और 2024 से आज तक वीर महान अभी तक आश्रम में ही अपना काम करते हैं। सुबह वृंदावन की गलियों को साफ करना, वृंदावन में जो काम होते हैं वो काम करना, भिक्षा मांगना, वो सारे काम अभी वो करते हैं। और एक WWE प्लेयर जो कि यूनाइटेड स्टेट लेवल नेशनल प्लेयर रह चुका है, वो आज
वृंदावन की गलियों का कचरा साफ करता है। सोचो उस आदमी से ज्यादा त्याग किसने किया होगा। उस आदमी का त्याग ही आज उसकी इमेज है। लोग इसका उदाहरण लेते हैं कि वीर महान जो कि एक नेशनल प्लेयर है, वो आज वृंदावन की गलियों में कचरा साफ करता है। बोलो, और वो भी एक भक्त के रूप में। वो आज एक मॉन्क है, मॉन्क यानी कि एक साधु, और उन्होंने सब मोह माया को त्याग दिया है, जैसे पैसा, प्रेम, शादी, बच्चे, सब कुछ त्याग दिया है। अभी उनके पास सिर्फ एक ही गोल है, अपने गुरु जी की सेवा करें और अपना कर्म करें और अपने कर्म का फल भोगें। बस यही, उन्होंने सब मोह माया त्याग दी है। तो उन्हें देख के हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी को कभी किसी चीज पे घमंडी नहीं होना चाहिए। आदमी को सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये तो उन्होंने मन से त्यागा है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आदमी को मजबूरन त्यागना पड़ता है। और वीर महान को देखते हुए उम्मीद है कि भारत में कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। और वीर महान को देखते हुए भारत में कई ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा पता लगा होगा कि आदमी को सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब वीर महान जैसे व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में सारे सुख त्याग कर एक मोक्ष यानी कि एक धर्म की राह पे चलते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। अगर आप में इतने ज्यादा सहनशील हैं, मोह को त्याग के एक मोक्ष की राह पे चल सके, तो आपसे आगे कोई नहीं। कैसा आदमी जो कि सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहे, सबसे आगे। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई चीज आती है आपके पास, कोई चीज जाती है। वैसा ही हुआ वीर महान के साथ। जैसे ही उनका WWE और बेसबॉल प्लेयर का करियर खत्म हुआ, तभी से उनका मोह माया से प्रेम उठ गया। अभी वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में मन लगाए रखे हैं, वो भी प्रेमानंद जी के साथ। अभी बस उनके लाइफ में आगे क्या होगा वो उन्हीं को पता है, लेकिन वो अभी जिस राह पे है लगता है कुछ उचित ही होगा। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो और भी करनी बाकी हैं। अभी 5-10 मिनट के वीडियो में और कितनी बातें कर सकते हैं। और वीर महान के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए और करेंगे भी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर रहेगा आगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप मुझे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। वीर महान जैसी महान आत्माओं के कारण ही आज हमारा देश जाना जाता है पूरे विश्व में। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।